नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। झांसी में अभी हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें मेरठ जैसी ड्रम वाली घटना से भयभीत परेशान एक पति ने अपने व अपने बच्चे को पत्नी से जान का खतरा बताते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया था, जो झांसी जिले में बहुत ही अत्यधिक सुर्खियों में चल रहा है। वहीं अब इस मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। दरअसल पति ने जिस पार्षद पर पत्नी को लेकर आरोप लगाए थे, उस पार्षद ने भी अपनी सफाई देते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल किया है और युवक की पत्नी न्याय पाने के लिए डीआईजी झांसी के पास पहुंची है। सुनिए युवक की पत्नी का क्या कुछ कहना है। क्या मामला है, किस लिए यहाँ आई थी? मैं यहाँ पे अपना जो है प्रार्थना पत्र देने के लिए आई हुई थी, क्योंकि मेरे विरुद्ध और मेरे जो परिचित हैं उनके विरुद्ध किसी तरह से राजनीतिक षड्यंत्र और हमें बदनाम किया जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मेरा और मेरे पति से कई वर्षों से विवाद चल रहा है और पिछले 8-9 महीने से वो हमसे कोई मतलब नहीं रखते। वो अलग रह रहे हैं, हम अलग रह रहे हैं। अचानक से मेरी 8 तारीख को तबीयत खराब हुई रात में, तो जो मेडिकल संचालक मेरे परिचित हैं उनको मैंने फ़ोन लगाया दवा के लिए, तो वो मेरे घर दवा लेकर आए। तो अज्ञात लोगों ने मतलब षड्यंत्र के तहत हमारी बाहर से कुंडी लगा दी और पुलिस को फ़ोन किया। मैं पति को भी फ़ोन लगाया और उनको फ़ोन लगाकर 112 नंबर पर पुलिस को फ़ोन लगा करके उनको मतलब बुला लिया पुलिस को, और बुला करके जो संबंधित मेरे परिचित थे उनको बुलाया और बुला करके उनसे कहने लगी आप अंदर क्यों घुसे, इनके अंदर क्यों, जबकि वो दवा देने के लिए आए हुए थे। और जैसे ही पुलिस के आए कहते हैं उनको पकड़ के ले जाना। हम थाने गए, हमने कहा क्यों भाई, क्यों लेके आए हो, अगला व्यक्ति हमारी मदद करने के लिए, आप उनको यहाँ पे लेकर के क्यों आए हो? तो पुलिस वालों ने हमसे प्रार्थना पत्र लेकर के उनको छोड़ दिया। उसके बाद से क्या है, कहते हैं हमारे पति गलत तरीके से और राजनीतिक जो वहाँ के मऊरानीपुर के लोग हैं षड्यंत्र के तहत उनको फंसाने के लिए और मेरी छवि खराब करने के लिए, और पार्षद जो वहाँ के प्रतिष्ठित घर के हैं श्री अभिषेक पाठक, उनकी छवि को धूमिल करने के लिए ये इस तरह का षड्यंत्र रच रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं, वायरल कर रहे हैं उनको, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। और उनसे मतलब शिकायतें करवा रहे हैं कि मतलब इनकी छवि। आप लोग अधिकारियों से क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं कि इस घटना की जो हुई है जांच हो, और जिन लोगों ने भी हमारे घर की बाहर की कुंडी बंद की है उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि किसी को भी अधिकार नहीं कि किसी की भी राजनीतिक छवि को और सामाजिक छवि को खराब किया जाए। वहीं इस मामले में पार्षद का बयान भी सामने आया है, सुनिए। मैं अभिषेक पाठक पार्षद बानलम्मा ले आई था, जो कि एक मेरी फोटो वायरल हो रही है। वो एक फोटो कई साल पुरानी है और जो कि वो फोटो में जो दिखाई दे रहा है वो मेरा दोस्त है। हंसी मजाक के दौर में हम लोगों ने लाइटर होती थी जब, तो लाइटर को हम लोगों को शौक था फिल्मी का, तो हम लोगों ने एक दूसरे के साथ फोटो खिंचवाई थी। वो फोटो है जो कई बार जे हमारा गलती हो चुका, कुछ लोगों जो ब्लैकमेल भी करना चाह रहे थे पर हम ब्लैकमेल नहीं हुए। कई बार सीओ साहब, इंस्पेक्टर साहब जो नए आते थे और खारका साहब, तो इन लोगों को पता फोटो भेजते थे लोग, तो हम जाते थे तो हम लोग सब बताते थे। तो इन लोगों ने जांच भी की थी, तो उसमें वो लाइटर ही पाया गया था। तो कभी हमें कार्रवाई नहीं की पुलिस ने मुझे, क्योंकि जांच में कभी मैं दोषी नहीं हुआ था। इसलिए मैं वीडियो आज बना रहा हूँ आप लोगों के सामने, क्योंकि आज फिर गलत यूज हो रही है मेरी फोटो, और हर बार लोग मुझे राजनीतिक शिकार करके भी मुझे बदनाम करना चाह रहे हैं और मुझ पर झूठे केस कराना चाहते हैं। और मुझे तो बस सरकार से न्याय चाहिए कि अगर ऐसा बार बार नहीं होगा मैं कुछ भी कर सकता हूँ अपने साथ, क्योंकि मेरी धूमल छवि हो रही है और लोग मुझे बदनाम करके मुझे जेल पहुँचाने के लिए नए एक्ट लगाते हैं। इसके पहले एक बार और मुझ पर हरिजन एक्ट का केस झूठा लगाया गया था। जब भी सीओ साहब ने जांच की थी तो उसमें भी हम बरी हो गए थे, क्योंकि हम कोई गलत काम करते ही नहीं है। क्योंकि लोग मेरे नाम से बदनाम करते हैं कि ये फंस जाए, क्योंकि हम उनकी राजनीति में उनकी हम शिकायतें बार बार करते हैं। कमिश्नर साहब, एसडीएम, सबको इस प्रकरण में बारे में जानकारी है। और मैं आज भी मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ अपने माध्यम से, फेसबुक से, कि मैं निर्दोष हूँ। मैं कोई गलत काम नहीं करता हूँ, न मैंने कभी गलत काम किया है। और ये बंदूक के मामले में जो है इसकी निष्पक्ष जांच हो जाए, ये लाइटर ही पाया जाएगा, क्योंकि ये कई साल पुरानी की शादी की है, महुआ की फोटो है। जो हम लोग दोस्त यार में मजाक कर रहे थे, तो ये वो वाली फोटो है, लाइटर है ये फोटो में। और ये कई बार कई दिक्कतों से नई एसपी जो भी आते हैं, जो भी सीओ साहब आते हैं, इंस्पेक्टर साहब आते हैं, उन लोगों के संज्ञान में, उन लोगों को पता है कि इसके ब्लैकमेल होता है। जी मुझे कई लोग ब्लैकमेल करना चाहते थे, मुझे पैसे की मांग भी की कई लोगों ने, पर मैंने नहीं मानी। और आज मैं बार बार तंग आके आज मैं अपने माध्यम से पहली दफा वीडियो बना रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। मैं निष्पक्ष जांच के लिए सरकार से गुहार चाहता हूँ, योगी सरकार से
और हमारे माननीय नरेंद्र मोदी से, क्योंकि मैं जब से पार्षद बना हूँ जब से मेरे ऊपर झूठे केस लिखाने के लिए कि मैं शिकायत ना करूँ। बस ये है, मुझे न्याय चाहिए आप लोगों से, बस विनती है। वहीं महिला ने अपने पति पवन कुमार पर मारपीट और गाली गलौज करने का आरोप भी लगाया है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। देखिए। आयता करके खुद बात कर रहे हैं अपनी पत्नी को, सुबह से खुद अपने भाई के साथ कह रहे थे क्या करना है, इसका मर्डर करना है क्या है। सवेरे उठते के साथ ही मेरी नींद खुली, मैंने देखा ये लोग दोनों लोग खड़े होकर के आपस में बात कर रहे थे मेरे मारने को लेकर के। इसने अपने भाई को अभी भगा दिया है, इसकी भाई की पत्नी, इसका भाई और इसकी मां। तो देख लीजिए सर किस तरह मार रहा है, देख लीजिए सर किस तरह मार रहा है ये। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज भारत। जाहिर है बीते दिनों पवन कुमार नाम के युवक ने एक वीडियो बनाकर वायरल किया था, जिसमें उसने अपनी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए थे और अपनी और अपने बच्चे की जान का खतरा बताया था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।